नमस्ते दोस्तों, मैं राजवीर, आपका छोटा भाई, शुभचिंतक एवं सामाजिक कार्यकर्ता। चलिए आज फिर एक कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी का नाम है शब्दों की ताकत, पावर ऑफ वर्ड। समझदार लोग अक्सर यह बात जरूर करते हैं कि जब भी कुछ बोलो तो अपने शब्दों को तौल मोल के बोलो, यानी कि कब कहाँ क्या और कैसे बोलना है उसका एक सही हिसाब रखो। हम जो भी बात दूसरे से कहते हैं, यानी जो भी बात शब्द दूसरे को बोलते हैं, उनका असर किसी ना किसी तरह से उनकी और हमारी ज़िंदगी में ज़रूर प्रभाव पड़ता है। जिस तरह किसी को गाली देने से लड़ाई हो जाती है, तो किसी से प्यार से बात करने पर दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है और सामने वाले पर उसका असर भी काफ़ी गहरा पड़ता है। जिस तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर अपनी बातों के दम पर लोगों की ज़िंदगी बदल देता है, उसी तरह हमारे शब्द भी किसी की ज़िंदगी को बदलने या फिर बिगाड़ने की ताकत रखती है। आज की इस रियल लाइफ मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ने के बाद आप इस बात को बखूबी समझ जाएंगे कि किस तरह किसी की बोली हुई बातों से भी ज़िंदगी बदल जाती है। यह शॉर्ट इंस्पिरेशनल स्टोरी आपके लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहने की प्रेरणा देगी, क्योंकि एक पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति ही हमेशा पॉजिटिव और प्रेरणादायक बातें कर सकता है। इस मोटिवेशनल कहानी से आप शब्दों की असली ताकत को पहचानेंगे। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी शायरी के साथ इस कहानी को हम आगे की ओर ले जाएंगे। तो जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। सितारे भी चमकते हैं उन्हीं के जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। एक बार एक छोटा बच्चा स्कूल से दौड़ता हुआ आया और सीधा अपनी माँ के पास गया। माँ के पास पहुंचकर उसने अपने स्कूल बैग से एक लेटर निकाला और अपनी माँ को वो लेटर देते हुए बोला, ये मेरी टीचर ने सिर्फ आपको देने को कहा है, आप इसे पढ़कर मुझे भी बताओ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। उसकी माँ ने वह लेटर खोला और पढ़ा तो वह थोड़ा उदास सी हो गई। अपनी माँ को उदास देखकर उस बच्चे ने पूछा कि माँ, उस पर क्या लिखा हुआ है। उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, आपकी टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट है और उसे पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल में अच्छे टीचर नहीं हैं, तो कल से आप अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाएं और स्कूल इसे ना भेजें। उस माँ ने अपने बच्चे को घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया और बड़ा होकर वो बच्चा एक बहुत ही जीनियस और सफल इन्वेंटर बना। एक दिन अपने घर की सफाई करते हुए उस लड़के को अपने पुराने सामान में उस टीचर का दिया हुआ लेटर मिला। उसने वह लेटर पढ़ा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उस पर लिखा था, आपका बच्चा मानसिक रूप से बीमार है और यह पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। अब हम इसे अपने स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, बेहतर होगा कि आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और वह यह सोचने लगा कि किस तरह उसकी माँ ने शब्दों ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। दोस्तों, यह सच्ची कहानी थॉमस अल्वा एडिसन की है, जिन्होंने 1000 बार फेल होने के बावजूद भी लाइट बल्ब का आविष्कार किया। एडिसन ने लाइट बल्ब के अलावा और भी बहुत से आविष्कार किए, जिनकी वजह से वह अपनी टाइम के सबसे सफल इन्वेंटर बने। एडिसन का मन पढ़ाई में बहुत कम लगता था, जिनकी वजह से
उन स्कूल से निकाल दिए गया था, लेकिन उनकी माँ की दी गई शिक्षा के कारण वह जिज्ञासु बने और लाइफ में सफल हो सके। यह छोटी सी प्रेरणादायक कहानी हमें यह बात सिखाती है कि लोगों द्वारा कही गई बातों में बहुत पावर होती है। जिस तरह हमारी बातें किसी का हौसला बना सकती है, उसी तरह किसी का हौसला तोड़ भी सकती है। अगर लोग वही काम करते हैं जो वह सुनते हैं, बोलते हैं और समझते हैं। अच्छी बातें सुनने वाला व्यक्ति हमेशा अच्छे काम करता है और दूसरों की भी वही सलाह देता है। उसी तरह गलत बातें सुनने वाला व्यक्ति गलत काम करता है और दूसरों को भी वैसा ही सलाह देता है। हम जिस तरह के लोगों की बात सुनते हैं, हमारा मन भी उसी तरह जाने लगता है। अपनी माँ की बातों की वजह से ही एडिसन को खुद पर विश्वास आया। उन्हें बचपन से ही यह लगने लगा कि कोई लूजर नहीं है बल्कि एक विनर है। अगर एडिसन की माँ उस दिन उसे सच बता देती तो शायद बचपन में ही एडिसन का विश्वास खुद पर से ही उठ जाता और वह शायद कभी सफल नहीं बन पाते। अपने टीचर की बातें अगर वह पढ़ लेते तो वह खुद को हमेशा लूजर ही समझते। हमें खुद को और दूसरों को हमेशा अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए और हमेशा उन्हें अपनी बातों के जरिए प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे वह आगे बढ़ सके, कुछ अचीव कर सके और खुद पर विश्वास कर सके। अच्छी सोच और अच्छी बातें इंसान को हमेशा लाइफ में आगे रखती है। अच्छा बोलो, अच्छा सुने और हमेशा एक पॉजिटिव सोच रखें। इस दुनिया में नामुमकिन जैसा कोई भी नहीं है। हम जो सोच सकते हैं उसे कर भी सकते हैं। हमें बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। खुद के बारे में कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ कि यह एक छोटी सी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।